मौत की दवा। बहुत साल पुरानी बात है। श्रावस्ती नगरी में एक गौतमी नाम की कन्या रहती थी। गौतमी ने अभी जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घर की थी। उसकी ससुराल वाले उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब ये लोग मेरे शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। कुछ लोग तो ताली बजाकर हंसी उड़ाकर उससे कहते, अरे पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले बुद्ध के पास पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चले आई। देख, इस नगरी में जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, उस घर से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लाने चली गई। लेकिन उसे सारी नगरी में ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मौत न हुई हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध ने शायद जानबूझकर मुझे सरसों के दाने लाने के लिए भेजा। वो शीघ्र ही गौतम बुद्ध के पास लौटकर आई। बुद्ध ने पूछा, मिल गए सरसों के दाने? गौतमी ने कहा, भगवान, सरसों के दाने नहीं चाहिए, अब उनका काम हो गया। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। और ऐसा बोलकर वो बुद्ध के शरण में आ गई।